रात का अंधेरा इतना गहरा था कि आसमान भी सांस लेना भूल गया लगता था। बारिश की बूंदें चाकू की तरह गिर रही थीं। यमुना नदी का पानी चीखता हुआ किनारे से टकरा रहा था और उस टूटे हुए पीपल के नीचे, जहां कभी कृष्ण की पुरानी मूर्ति मुस्कुराती थी, एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथों में सिर्फ एक फटी हुई चादर थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ, होंठ कांप रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और एक ऐसी चीख निकाली जो पूरी रात को चीर गई। प्रभु, तूने सब कुछ ले लिया, फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या अब भी तू मेरा है? चीख के साथ उसकी आवाज टूट गई, लेकिन टूटने के बजाय उसने फिर से कहा, धीरे धीरे, जैसे कोई आखिरी सांस, मेरा तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। वो आदमी था राधेश्याम, और ये उसकी कहानी है जो आज आप सुनेंगे तो अंत तक स्क्रीन छोड़ नहीं पाएंगे। पृष्ठभूमि: 15 साल पहले। गांव था ब्रिजधाम, यमुना के किनारे, पीपल की छाया में। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर की कलश पर पड़ती, राधेश्याम सबसे पहले वहां पहुंच जाता। उसकी उम्र तब सिर्फ 22 साल थी। पिता की मौत के बाद उसे खेती संभालनी पड़ी थी। माँ भी चल बसी। सिर्फ एक छोटा भाई था, रामू, जो गांव में मजदूरी करता। राधेश्याम का चेहरा साफ था, आंखें हमेशा नीचे, लेकिन जब वो भजन गाता तो पूरा गांव रुक जाता। उसकी आवाज में वो गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाती। लोग कहते, ये लड़का पागल है भक्ति का, लेकिन पागलपन अच्छा है। उसने शादी की राधा से। राधा भी वैसी ही भक्त थी। दोनों की पहली मुलाकात मंदिर में हुई थी। राधा ने कहा था, आपके गले में कृष्ण है, मैंने देख लिया। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, बेटी राधिका 8 साल और बेटा गोविंद 5 साल। घर छोटा था, मिट्टी का, लेकिन आंगन में हर सुबह कृष्ण की मूर्ति रखी रहती। राधेश्याम खेत से लौटता तो सबसे पहले मूर्ति को चूमता और कहता, प्रभु, आज जो दिया तूने वो तेरा ही है। खेत लहलहाते थे, बैल मोटे, गायें दूध देती। गांव में लोग कहते, राधेश्याम की भक्ति का कमाल है। लेकिन भक्ति कभी दिखावे की नहीं थी। रात को जब सब सो जाते, राधेश्याम अकेले मंदिर में बैठता, घंटों रोता, कहता, प्रभु, मुझे कुछ मत देना, बस तेरा नाम देना। संघर्ष की शुरुआत, पहला तूफान। फिर एक दिन आसमान अचानक काला हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई बादल की सूचना नहीं। रात के 2 बजे यमुना उफान पर आ गई। पानी घर तक पहुंच गया। राधेश्याम ने बच्चों को गोद में उठाया, राधा को हाथ पकड़कर ऊंचे टीले पर भागा। लेकिन खेत खेत सब बह गए। बीज, फसल, हल, सब कुछ। सुबह जब पानी उतरा, राधेश्याम खेत में खड़ा था। मिट्टी उसके घुटनों तक, हाथ कांप रहे थे। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और फेंक दी। प्रभु, तूने लिया तो लिया, लेकिन नाम नहीं लूंगा। महाजन आया, कर्ज का ब्याज बढ़ा दिया। पहले बैल बिके, फिर गायें, फिर घर के बर्तन। राधा चुपचाप रोती। बच्चे भूखे पूछते, पापा आज दूध नहीं आएगा? राधेश्याम मुस्कुलाता और कहता, बेटा, कृष्ण दूध भेजेंगे, बस नाम लेते रहो। गांव वाले ताने मारने लगे, राधेश्याम, अब भक्ति छोड़, देख तेरे कृष्ण कहाँ हैं? भक्त बनकर क्या मिला, अब तो भीख मांगनी पड़ेगी। राधेश्याम चुप रहता, मंदिर जाता, मूर्ति के सामने सिर रखकर रोता, लेकिन कभी नाम नहीं छोड़ा। दूसरी मार, बीमारी। फिर राधा बीमार पड़ी, उसे तेज बुखार, रात रात भर पसीना। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाओ वरना। पैसे कहाँ से लाएं? राधेश्याम ने घर की आखिरी चीज, राधा की मंगलसूत्र, बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खरीदा। 3 दिन बाद राधा की सांसें रुक गईं। राधेश्याम ने उसकी लाश को सीने से लगाया। आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था लगता था। उसने ऊपर देखा और बोला, प्रभु, तूने मेरी आंखें छीन ली, मेरी राधा, मेरी सांसें, फिर भी मैं कहता हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बच्चे अब अनाथ जैसे। राधिका रो रो कर पूछती, माँ कहाँ गई? गोविंद चुप हो गया, बोलना बंद कर दिया। तीसरी मार, समाज की क्रूरता। गांव ने राधेश्याम को छोड़ दिया, कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं। रामू, छोटा भाई, भी कह गया, भैया, अब भक्ति छोड़ दो, मैं भी परेशान हूँ। राधेश्याम ने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चला। वहां एक पुराना झोपड़ा था, टूटा हुआ, बारिश में पानी टपकता। रात को सांप निकलते, बच्चे डरते। राधेश्याम उन्हें गोद में लेकर गाता, हे कृष्ण, हे कृष्ण। आवाज कांपती, लेकिन नाम नहीं रुकता। एक दिन सिर्फ एक रोटी बची, बच्चे भूखे रो रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी आया, कपड़े फटे, आंखें अंधी। उसने हाथ बढ़ाया। राधेश्याम ने सोचा, अपने बच्चों को दे दूं तो बच जाएंगे, लेकिन फिर कृष्ण याद आए। उसने आधी रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने खाते हुए कहा, बेटा, नाम मत छोड़ना, वो देख रहा है। फिर गायब हो गया। राधेश्याम को लगा, क्या ये संकेत था? लेकिन उम्मीद नहीं की। एक रहस्यमय छोटा मोड़ आया। एक रात सपना आया। राधेश्याम ने देखा कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, लेकिन चेहरा छिपा हुआ। उन्होंने कहा, अभी और परीक्षा बाकी है।
सपने में बंसी की ध्वनि इतनी साफ थी कि जागने पर भी राधेश्याम को लगा जैसे कोई पास में बजा रहा हो, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। उसने सोचा, क्या प्रभु आने वाले हैं या ये सिर्फ सपना है। सबसे नीचे का बिंदु, फिर सबसे बड़ी मार। गांव वाले आए पुलिस के साथ, कहा बच्चे अनाथ आश्रम में भेज दिए जाएंगे, तुम पागल हो गए हो, भक्ति में दीवाने हो। राधिका चीखी, पापा मत जाने दो। गोविंद बस रोया। राधेश्याम ने रोका, लेकिन वे जबरदस्ती ले गए। अब राधेश्याम पूरी तरह अकेला, जंगल में न घर, न परिवार, न खेत, न सम्मान, सिर्फ फटी चादर और कृष्ण की छोटी मूर्ति। वो मूर्ति को छाती से लगाकर चीखा, प्रभु अब क्या बचा है मुझ में, अब तो ले लो मेरी जान भी, लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा। उस रात उसने फैसला कर लिया, कल सुबह यमुना में कूद जाएगा, आखिरी बार नाम लेने के बाद। रहस्यमय बदलाव शुरू। रात के 3 बजे अचानक जंगल में बंसी की ध्वनि गूंजी, साफ, मधुर, जैसे कोई पास खड़ा बजा रहा हो। राधेश्याम उठा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर एक बूढ़ा साधु दिखा, सफेद दाढ़ी, नीले वस्त्र, हाथ में बंसी। साधु ने कहा, बेटा भूख लगी है? राधेश्याम ने कहा, नहीं बाबा, अब भूख नहीं लगती, बस नाम लगता है। साधु मुस्कुराया, नाम ही सब कुछ है। उसने एक फल दिया, राधेश्याम ने खाया, अचानक शरीर में ताकत आई। साधु ने कहा, कल सुबह मंदिर में आना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर साधु गायब हो गया, सिर्फ बंसी की ध्वनि रह गई। राधेश्याम को लगा ये कोई संकेत है, लेकिन उम्मीद नहीं की। क्लाइमैक्स, चमत्कार। अगली सुबह राधेश्याम मंदिर पहुंचा। मंदिर पहले से भी टूटा हुआ लग रहा था। वो घुटनों पर बैठा, रोते हुए बोला, प्रभु आज आखिरी दिन है। तभी आसमान में दिव्य प्रकाश फैला, बंसी की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। मंदिर के अंदर नीला प्रकाश, और सामने खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। नीले वस्त्र, मोर मुकुट, बंसी होठों पर, आंखों में सारा ब्रह्मांड। राधेश्याम की आंखें खुली, वो गिर पड़ा चरणों में। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। उठो मेरे भक्त, राधेश्याम उठो, ये सब परीक्षा थी। मैंने देखना चाहा कि जब धन जाए, परिवार जाए, सम्मान जाए, भूख आए, अकेलापन आए, तब भी तुम मेरा नाम छोड़ते हो या नहीं। तुमने हर बार मुझे चुना, हर बार कहा तू ही मेरा सब कुछ है, तुम पास हो गए। राधेश्याम रोते हुए बोले, प्रभु मेरी राधा, मेरे बच्चे, सब। कृष्ण हंसे, वे सब वापस आ रहे हैं, तुम्हारे खेत फिर लहलहाएंगे, तुम्हें वो धन मिलेगा जो कभी खत्म न हो, लेकिन सबसे बड़ा वरदान मेरा नित्य सानिध्य। अब तुम्हारी हर सांस में मैं रहूंगा। क्षण भर में सब बदल गया। राधा वापस आई, स्वस्थ, बच्चे दौड़ते हुए आए, खेत हरे भरे, घर नया। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। राधेश्याम ने सबको बुलाकर कहा, देखो भाइयों, भगवान कभी नहीं छोड़ते, वे सिर्फ परीक्षा लेते हैं, जो टूटता नहीं उसे वो खुद संभाल लेते हैं। आज भी उस गांव में शाम को पीपल के नीचे भजन गूंजता है। लोग कहते हैं, विश्वास वो दीपक है जो तूफान में भी नहीं बुझता। भगवान कभी नहीं छोड़ते, वे सिर्फ उनको तोड़ते हैं जो टूटने वाले होते हैं। जो अटूट रहता है उसे वो अपने बना लेते हैं। और राधेश्याम हर रोज कहता है, प्रभु तूने सब कुछ लिया, फिर भी मुझे सबसे बड़ा खजाना दिया, तेरा नाम। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी आज किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, भगवान आपका नाम सुन रहे हैं। वे बस इंतजार कर रहे हैं कि आप कितना अटूट रहते हैं। ये कहानी सिर्फ राधेश्याम की नहीं, ये उस हर भक्त की कहानी है जो आज भी अंधेरे में नाम जप रहा है। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लिखा है, जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान उसे अपना सब कुछ बना लेते हैं। जय श्री कृष्ण।